एवरीवन, जैसे कि आप लोग सभी मुझे जानते हो, मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ और मैं मेरठ से हूँ। यस, हेलो गाइस, मेरा नाम है वीनू और मैं रहती हूँ मेरठ में। तो मैं ना करती हूँ, मतलब मुझे ना आपको ना कुछ जानकारी शेयर करनी है, आपके साथ काम आ सकती है फ्यूचर में, या आप अपने किसी रिलेटिव को शेयर कर सकते हैं, वो जो आगे उनके काम आ सकती है। मैं आपको वो थोड़ी सी कुछ जानकारी दूंगी, अगर आपको अच्छी लगी तो आप आगे शेयर जरूर करना। तो मैं थोड़ी सी वीडियो बनाने वाली हूँ गोल्ड से रिलेटेड। एक्चुअली मैं जॉब करती हूँ एक गोल्ड ज्वेलरी के ब्रांड में। मैं नाम तो आपको बता नहीं सकती कि मैं कहाँ जॉब करती हूँ, फिर रिवील हो जाएगा। तो बट मैं आपको सिर्फ गोल्ड के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। तो मैं आपको सिर्फ आज दो चीजों के बारे में बताऊंगी कि ज्वेलरी 24 कैरेट में क्यों नहीं बनती, 22 कैरेट में क्यों बनती है। तो मेरे टॉपिक आज सिर्फ इतना ही है कि ज्वेलरी 22 कैरेट में क्यों बनती, 24 कैरेट में क्यों नहीं बनती। एक्चुअली क्या होता है, जो 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो बहुत हार्ड होता है, सॉरी बहुत सॉफ्ट होता है। यानी कि 24 कैरेट गोल्ड में कोई मिलावट नहीं होती। अगर सॉलिड गोल्ड में हम ज्वेलरी बनाएंगे तो वो कोई आकार नहीं लेगा, कोई शेप नहीं लेगा, कोई डिजाइन नहीं बना सकते। जैसे हम सॉलिड गोल्ड को लेंगे और उसे पीट पीट के बड़ा करेंगे तो उसमें कोई हम कारीगरी नहीं कर सकते। उसको हम जैसा ही मोड़ेंगे वो कोई आकार नहीं लेगा, वो मुड़ जाएगा। तो इसलिए जो 24 कैरेट गोल्ड होता है उसमें 100% प्योरिटी होती है। उसके अंदर हम लोग अलॉय मिक्स करते हैं। जैसे सपोज करो 100% गोल्ड है, उसको हमें 916 बनाना है, यानी कि हमें 22 कैरेट बनाना है। तो हमें उसके अंदर बहुत सारी धातु मिलानी पड़ती है। अलॉय बोल सकते हैं, धातु बोल सकते हैं। इससे हम उसमें कॉपर मिलाते हैं, सिल्वर मिलाते हैं, कुछ लोग जिंक मिलाते हैं, सब लोग अलग अलग चीजें मिलाते हैं। तो उसको 24 कैरेट से 22 कैरेट करते हैं ताकि उसमें थोड़ी मजबूती आए। क्योंकि जितना ही गोल्ड सॉलिड होगा उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी उसके अंदर, उतनी ही अच्छा डिजाइन उभर कर आएगा। इसलिए ज्वेलरी को 22 कैरेट बनाने के लिए उसमें बहुत सारी चीजें मिलाई जाती है, फिर वो 22 कैरेट बन जाता है। और कुछ लोगों को एक चीज की बहुत गलत नॉलेज है कि 23 कैरेट में ज्वेलरी बनती है। जी हाँ, 23 कैरेट में ज्वेलरी नहीं बनती। ज्वेलरी से बनती है 22 कैरेट में, 18 कैरेट में, एंड बनती है 14 कैरेट में, जो कि इंडिया में बिकती है। वैसे 9 कैरेट भी बिकता है, बट हम लोग बेचते हैं सिर्फ 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट हम लोग नहीं बेचते। जितने भी छोटे ब्रांड्स हैं जो मतलब स्मॉलर बिजनेस टाइप मतलब ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करते हैं, वो लोग 9 कैरेट में सेल करते हैं। जो बड़े ब्रांड्स हैं वो लोग सिर्फ 18 कैरेट, 22 कैरेट और 14 कैरेट में ज्वेलरी सेल करते हैं। अगर कोई आपको ये बोले कि क्या बोलते हैं कि ज्वेलरी 23 कैरेट में है, तो प्लीज मेक श्योर उसकी आप प्योरिटी चेक करें। क्योंकि अगर 23 कैरेट का गोल्ड है तो प्योरिटी 95% होनी ही चाहिए। क्योंकि 95% अगर प्योरिटी होगी तभी ही वो आपका 23 कैरेट में आएगा। और जो 22 कैरेट का जो प्योरिटी होता है वो 91.6% होता है। क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं होती है, लोगों को लगता है कि हमें इसके ऊपर विश्वास है, ये हमारा पुराना जेवर है, पुराना ज्वेलर्स है, ये हमें सही देगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार पुराने ज्वेलर्स होते हैं वो भी बहुत सारी चीजें गलत करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सब लोग खराब होते हैं, बट मोस्टली ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा चीजें गलत करते हैं कस्टमर्स के साथ। वो बताते कुछ और है, देते कुछ और है। देखो, मेकिंग चार्जेस जो होता है वो देना कंपलसरी है। क्योंकि भाई मेहनत करी है किसी ने, 24 कैरेट गोल्ड को एक आकार दिया है, उसमें मिलावट करी, उसको एक चीज परफेक्ट शेप बना के दी है। मीन्स एक बिस्कुट को हमने उस बिस्किट साइज को चेंज करके एक सेट बनाया, तो उसमें मेहनत लगी है, तो उसको मेहनत मेहनत का पैसा देंगे। बट ये नहीं कि गोल्ड में कुछ मिला के दे दे। जैसे जितने भी ज्वेलर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, मतलब जितने भी ज्वेलर्स, मतलब कुछ ज्वेलर्स होते हैं जो ज्यादा मतलब गलत चीजें करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो 23 कैरेट बोल के 20 कैरेट का गोल्ड देते हैं। यानी कि आपको 23 कैरेट बताएंगे, उस पर 23C लिखा होता है। अगर किसी के पास 23 कैरेट की ज्वेलरी हो तो वो चेक करे कि उसकी ज्वेलरी के पीछे जो हॉलमार्क लगा होगा 23C लिखा होगा और 83% लिखा होगा। 83% का मतलब होता है आपका 20 कैरेट। जब ज्वेलरी 22 कैरेट में बनती है तो क्या बोलते हैं, उसका 916 प्योरिटी होता है। तो 23 कैरेट का 96% होना चाहिए, 95 या 96% होना चाहिए। जब ज्वेलरी पे 23 कैरेट की मोहर लगी हुई है, 22 कैरेट की जब मोहर लगी हुई है, तो नॉर्मल से आता है जब 22 कैरेट की प्योरिटी 916 है तो 23 कैरेट की प्योरिटी 96% होनी चाहिए। तो 83% का क्या मतलब। तो जिन लोगों को अपने ज्वेलर्स पे इतना विश्वास है कि वो कुछ मिलाएंगे नहीं, कुछ गलत नहीं करेंगे अपने हमारे साथ, तो प्लीज वो हॉलमार्क चेक करें। हॉलमार्क किस तरह का लगा हुआ है। क्योंकि हॉलमार्क कई तरीके के होते हैं। हॉलमार्क लोकल ज्वेलर्स के अलग होते हैं, ब्रांड्स के हॉलमार्क अलग होते हैं। क्योंकि लोकल ज्वेलर्स क्या करते हैं, जो मार्केट में क्या बोलते हैं फैक्ट्रियां बनी हुई है, यानी कि हॉलमार्किंग सेंटर बने होते हैं,
जो क्या बोलते हैं नॉन ऑथराइज्ड गवर्नमेंट की साइड से बने होते हैं, वो लोग उससे लेजर से स्टैंप लगवा लेते हैं और कस्टमर को दिखा देते हैं, जी देखो देखो फलाना फलाना हॉलमार्क लगा हुआ है, आप ले लो। और कस्टमर को लगता है कि ये हॉलमार्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हॉलमार्क की जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको हॉलमार्क की जानकारी अगले वीडियो में दूंगी, फिलहाल मैं आपको गोल्ड के बारे में बता रही हूँ, तो प्लीज मेक श्योर पूरा देखना कि आप, ताकि आपके काम आए जब आप ज्वेलरी खरीदने जाए। देखो ऐसा नहीं होता कि 10,000 की ज्वेलरी ले रहे हैं या 20,000 की ज्वेलरी ले रहे हैं या 30,000 की ज्वेलरी, तो किसी से भी ले लें। अगर आप 10,000 किलो, 20,000 किलो, 30,000 किलो, 50,000 किलो, 1 लाख किलो, 10 लाख किलो, कितने की ज्वेलरी लो, पर लो ऐसे इंसान, ऐसी जगह से लो जहाँ पे आपको फ्यूचर में आप श्योर रहो कि इसमें प्योरिटी तो है एटलीस्ट। क्योंकि मेकिंग चार्जेस आपको हर कोई लेता है, नॉर्मल सी बात है। कोई आपसे ईट बाजार से ईट खरीद रहा है और वो आपको घर बना के देगा, तो नॉर्मल से मिस्त्री अपना कारीगरी तो लेगा ना। तो मेकिंग चार्जेस तो हर कोई लेता है, बट मेन हम जो बात कर रहे हैं वो है गोल्ड की प्योरिटी। जो गोल्ड की प्योरिटी है, जो आपको बताई जा रही है, क्या वो सच में आपको दी जा रही है या नहीं? क्योंकि ज्यादातर लोग बताते कुछ और है, देते कुछ और है। तो मेरा जो कहना है वो सिर्फ इतना ही है कि आपको जो गोल्ड बताया जा रहा है वो है या नहीं, इसकी जानकारी आप खुद चेक कर सकते हैं घर पे ही। आप अपना, अगर आप 22 कैरेट की ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तो आप 22 कैरेट की ज्वेलरी हो, 18 कैरेट की ज्वेलरी, 14 कैरेट की ज्वेलरी हो, 3 जो ज्वेलरी है वो गवर्नमेंट ने पास की है, जिसपे HID नंबर होता है। तो मेक श्योर जो आपका HID नंबर है, 6 डिजिट का HID नंबर होता है, आप प्ले स्टोर से अपने फोन में ऐप डाउनलोड करेंगे BIS हॉलमार्क की, प्ले स्टोर से डाउनलोड होती है, उसे आप डाउनलोड करो। उस पे BIS हॉलमार्क का एक साइन आएगा, उसको आप ओपन करो, उसमें जो आपका HID नंबर है वो डालो एंड उससे उसको आप चेक करो कि वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर आपका जो प्रोडक्ट है उस पे HID नंबर लिखा है और वो 22 कैरेट का है, तो वो आपका उस वाली ऐप पे शो करेगा कि हाँ फलाने फलाने जगह से ये हॉलमार्क रजिस्टर्ड हुआ है। क्योंकि आजकल BIS के हॉलमार्क से ज्यादा आपका HID नंबर कंपलसरी है। तो मेरा सिर्फ कहना इतना ही है, क्योंकि देखो पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, हम भी बहुत मेहनत करते हैं, आप सब लोग भी बहुत मेहनत करते होंगे। कोई पैसे जोड़ के ज्वेलरी खरीदता है, कोई कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है, कोई मिडिल क्लास होता है, सब लोग अलग अलग तरीके से होते हैं। तो मेरा कहना इतना ही है सिर्फ आप सभी लोगों से कि आप लोग कहीं से भी ज्वेलरी ले, कितने भी कैरेट की ज्वेलरी ले, आप प्लीज चेक कराएं। और जो डायमंड ज्वेलरी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। जो लोग डायमंड खरीदते हैं ना, हीरा खरीदते हैं, तो मैं आपको कुछ चीजें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जिसको डायमंड की जानकारी लेनी है या जिसको रोज गोल्ड की जानकारी लेनी है, तो आप लोग ना मुझे कमेंट करके बताना कि मैं नेक्स्ट टॉपिक किस पे बनाऊं, क्योंकि मुझे ज्वेलरी एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें पता है, बट मुझे जितना पता है, जितनी मेरी नॉलेज है, वो आपको सब बताना चाहती हूँ, ताकि आप सबके काम है। क्योंकि देखो, ये मेरा कहना ये है कि अगर आपके पास ज्ञान है तो उसे बांटो, क्योंकि बांटने से क्या होता है, बांटने से ज्ञान बढ़ता ही है, कम नहीं होता। और जो आपके पास है, अगर आप उसे बांटोगे तो दूसरों के काम आना चाहिए, क्योंकि अपने पास रखने से कोई फायदा नहीं है। और हमारे हिंदुस्तान की जो जनता है, वो इतनी भोली जनता है, इतनी भोली जनता है कि उनको कोई भी बेवकूफ बना देता है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई आपका बेवकूफ बनाए, आपका पागल बनाए, आपको बताए कुछ और, आपको दे कुछ और। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैं ही चाहती हूँ जो आपको बताया जा रहा है, एटलीस्ट वो तो आपको हर कोई दे। मतलब बताया कुछ और है, दे कुछ रहे, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तो मेरा कहना यही है कि 22 कैरेट की ज्वेलरी ले, गोल्ड में अगर आप ले रहे हैं तो। और अगर आपको ज्वेलरी लेनी है तो 20 कैरेट की ना ले। जो आपको 23 कैरेट बता के दे रहे हैं, तो उनसे पूछे कि 23 कैरेट का परसेंटेज कितना है। यानी कि अगर आपको कोई 23, फर्स्ट ऑफ ऑल 23 कैरेट में ज्वेलरी नहीं बनती है। अगर 23 कैरेट में ज्वेलरी बनती तो नॉर्मल 24 कैरेट में भी ज्वेलरी बनती। तो 23 कैरेट में फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वेलरी नहीं बनती है, सिर्फ 22 कैरेट में बनती है, फिर 18 कैरेट में बनती है, फिर 14 कैरेट में बनती है। तो जो आपको 20 कैरेट बोल के दे रहे हैं, तो उनसे पूछिए इसे मेकिंग कितना लग रहा है, GST कितना लगा रहे हैं, हॉलमार्क है या नहीं है, सब चीजें पूछे। पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आपको मना ही करूंगी कि आप 20 कैरेट की ज्वेलरी ना ले, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट ने ऑथराइजेशन नहीं दे रखा, उस पर केस चल रहा है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा, गवर्नमेंट उसको पास नहीं कर रही है। तो मेरा कहना सिर्फ आपसे इतना ही है, अगर आप ज्वेलरी ले तो 18 कैरेट की ले, 22 कैरेट की ले और 14 कैरेट की भी ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। बट आपको बताऊंगी 14 कैरेट की ज्वेलरी मतलब आपको कौन से लेनी चाहिए। फर्स्ट तो मेरा ओपिनियन यही है, या तो आप 18 कैरेट की ले और या तो आप 22 कैरेट की ले। फर्स्ट प्रायोरिटी 22 कैरेट है, सेकंड प्रायोरिटी आपका 18 कैरेट है। आपको दोनों में से जो अच्छे लगे, जो आपके बजट में, आप वो ज्वेलरी ले, मेकिंग चार्जेस दे के ले, सही जगह से ले
और जीएसटी जरूर दें। जी हाँ, जीएसटी जरूर दें। जीएसटी के ऊपर भी आपको वीडियो बनाऊंगी, जीएसटी देना क्यों जरूरी होता है, आपके किस काम आएगा। तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में ये बताना कि मैं नेक्स्ट किस बारे में वीडियो बनाऊं, किस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं जो आपके काम आए। ताकि आप ऐसा तो नहीं आज आप गोल्ड नहीं खरीद रहे तो फ्यूचर में नहीं खरीदेंगे। आज आप नहीं खरीद रहे, कल तो आप जरूर खरीदेंगे। जब आप खरीदें आपके तभी वीडियो बहुत काम आएगी, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। मैं आपको बताऊंगी भी कि आप किस तरह से रेट निकाल सकते हैं, किस तरह से मेकिंग निकाल सकते हैं, ताकि आपको नुकसान ना हो। तो प्लीज मेरी इस वीडियो में बने रहना, लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाऊं। फर्स्ट मेरा टॉपिक यही था। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय गाइस, आई लव यू सो मच, बाय बाय।